अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने रुदाद नवीसी की नौइयत, उसकी खूबियाँ, उसकी अहमियत और रुदाद किस तरह से बनाए तैयार की जाती है इसके बारे में हमने पढ़े थे। आज इस लेक्चर में सफ़ा नंबर 149 पर रुदाद नवेसी की खुसूसियात, क्या क्या खुसूसियात होती है रुदाद नवेसी में रिपोर्ट राइटिंग में। पहला पॉइंट है जामे और वाजे हो। जामे मतलब मुख्तसर हो, चंद कलमात मुख्तसर कलमात पर हो, मगर कैसी हो, बामानी हो, ज्यादा लफ्जाजी उसमें न हो। क्या दिया देखो, रुदाद की नौइयत की मुनासिबत से इसमें तारीख, दिन, वक्त, मकाम, शुरका के नाम, ओहदे, तकरीब की अमली सूरत, मकासिद, एदाद व शुमार और नतीजे वगैरह अहम नुकात का इंदिराज वाज़ेह तौर पर और गलतियों से पाक होना चाहिए। यहाँ एक बात अहम बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी रुदाद हो या कोई भी चीज पेश की जाती है तो उसमें वो गलतियों से बिल्कुल पाक हो। मतलब तारीख आज 28 हो, आज अगर 28 है या 29 तारीख है, लेकिन लिखते वक्त गलती से 2 या 3 या 8 या 9 तारीख लिखी जाए तो ये बहुत ज्यादा इसके असरात गलत होते। तारीख बिल्कुल सही हो, वक्त का इंदिराज भी बिल्कुल सही हो और कितने लोग जमा थे इसके भी एदाद शुमार हो, कौन आया था उसको भी बताना बहुत जरूरी है। एतिबारियत, रुदात में दर्ज सही मालूमात रुदात को एतिबार बख्शती है। अब एतिबार यानी भरोसा, जिसको हम कहते हैं, एतिबार होना चाहिए। मतलब जो रुदात लिखी गई है इसके पढ़ने के बाद सबको इस बात पर एतिबार आना चाहिए कि जो कुछ लिखा गया वो सही है, यानी अपने मन से और अपनी तरफ से कुछ लिखा नहीं गया था, जो था वो लिखा गया है। रुदात की इसी एतिबारियत की वजह से बाज अवकात संगीन मसाइल को हल करने के लिए सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये रुदात की अहम खुसूसियात या खुसूसियत हो सकती है। यहाँ एक बात बताई गई है कि कोई मसला पेश आ जाता है तो रुदात को पेश किया जाता है कि रुदात में इतने लोग थे और ये भी मौजूद थे उसी प्रोग्राम में, तो सबूत के तौर पर भी, दलील के तौर पर भी इनको पेश किया जा सकता है। इसके लिए जो कुछ लिखा गया वो सच लिखा जाना चाहिए और हकीकत पर मबनी होना चाहिए, लफ्ज़ी और अपनी तरफ से कोई बातें न हो। सहल और सादा, सहल यानी आसान, सादा यानी सादाई। ये तवक्को की जाती है कि मुमकिना हद तक आम आदमी भी रुदात को बआसानी समझ सके। इससे पहले भी हम देख चुके हैं या सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो जुबान इस्तेमाल की जाए वो कैसी हो, बिल्कुल सादा हो, सहल हो, आसान हो, ताकि आम आदमी भी इसको समझ सके। इस मफरूजे के तहत जब रुदात लिखी जाती है तो कसदन उसकी जुबान आसान और आम फहम रखी जाती है, यानी रुदात लिखी जाती है उसको आम जुबान में ही लिखना चाहिए ताकि सबकी समझ में आ जाए। बिला वजह इसमें मुश्किल अल्फाज और पेचीदा इस्तिलाहात का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रुदात में फसी व बलीग जुबान, ड्रामाई अंदाज, सनाए बदाए से कुल्ली तौर पर इज्तिनाब बरता जाता है। अब बार बार एक लफ्ज इज्तिनाब आ रहा है, इससे पहले भी इज्तिनाब, इससे पहले भी असबाक में कई मरतबा लफ्ज आया है इज्तिनाब करना। इज्तिनाब करना, परहेज करना, क्या करना, परहेज करना या बचना, बचना, इज्तिनाब करना, परहेज करना या बचना, बार बार ये लफ्ज आया है और आइंदा भी आता रहेगा कि उसमें शायराना अंदाज न हो या फिर बहुत ज्यादा फसी व बलीग जुबान इस्तेमाल ना की जाए। ड्रामाई अंदाज जो होता है एक्टिंग का, मतलब जो मुनासिब अल्फाज नहीं होते वो अल्फाज वहां पेश न किए जाए, नामुनासिब अल्फाज से परहेज किया जाए, इज्तिनाब किया जाए। मगर रुदात में मुताल्लिका इलाके की जुबान और वहां के इस्तिलाहात बिलउमूम इस्तेमाल की जाती है। जिस इलाके में प्रोग्राम हो रहा है उस इलाके के एतबार से वहां की इलाकाई जुबान इस्तेमाल की जा सकती है। वहां के जो मशहूर मकालमे है, डायलॉग है, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहां की आम फहम जुबान का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़ख़ीरे अल्फाज, अगला हिस्सा है ज़ख़ीरे अल्फाज। रुदात की नौइयत और मौजू पर रुदात में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की तादाद का इन्हिसार होता है। सकाफती, अदबी और खेलकूद पर मबनी मकामी सतह की रुदातें मुख्तसर होती है, यानी जो सकाफती प्रोग्राम होते हैं, अदबी प्रोग्राम होते हैं, खेलकूद के प्रोग्राम होते हैं, इसकी जो रुदात होती है वो किस तरह से होती है, मुख्तसर होती है, बहुत छोटी होती है। अलबत्ता सरकारी अदारों की सालाना मीटिंगों की रुदातें कदरे तवील होती है, इनकी नौइयत भी मुतय्यन होती है। अब जो सरकारी एतबार से जो बड़े बड़े शोबे होते हैं, उन शोबों में जो तफसीलात बयान की जाती है सालाना मीटिंग में, उसकी जो रुदात होती है वो तवील होती है,
बड़ी होती है, क्योंकि वो सालाना होती है, कभी कभी एक एक घंटे तक वो रुदाद ही सुनाई जाती है, लेकिन उसमें तमाम मालूमात पेश करते हैं। किसी मसले या सरगर्मी के हवाले से लिखी गई तहकीकी नौयत की रुदाद या अवामी मकामात पर कायम सनतों, खिदमत अम्मा, अंदरून शहर, आमोदरफ के वसाइल के अहवाल काफी तवील होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा मालूमात, एदाद व शुमार, मुशाहिदात, तफसीलात और नताइज शामिल किए जाते हैं। बड़े बड़े शोबे होते हैं, उन शोबों में जब रुदात पेश की जाती है तो एदाद व शुमार, पिछले साल इतने लाख रुपए नफा हुआ, इतने लाख रुपए नुकसान हुआ, इतने लाखों का हमने ये काम कराया, फलाही काम कराया, समाजी काम कराया, तालीमी काम कराया, ऐसे बड़े बड़े अदारे होते हैं, वो अपनी तफसीलात रुदात पूरी सालाना पेश करते हैं। वो बहुत ज्यादा तवील होते हैं। किसी तकरीब या जलसे की रुदात 3-4 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। कोई तकरीब प्रोग्राम मनाया गया तो उसकी तफसीलात बहुत मुख्तसर होती है, 3 या 4 सफ़ात पर, जबकि किसी कमीशन की रुदात 1000 या ज़ायद सफ़ात की भी हो सकती है। बड़े बड़े कमीशन होते हैं, मुल्क में कोई बड़ा हंगामा या मुल्क में कोई और बड़ी बात हो जाती है तो उसके बारे में जो तफसीलात पेश करने के लिए कमीशन बिठाए जाते हैं तो बहुत तहकीक करते हैं। तहकीक करने का जो रुदात पेश की जाती है, रिपोर्ट जो पेश की जाती है, वो 1000 सफ़ात पर भी हो सकती है। गैर जानिबदारी, यानी जब भी कोई रुदात पेश की जाती है तो उसमें तरफदारी न हो, बल्कि कैसा हो, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो, मतलब जो है सही वही किया जाए, वरना अपने मन से और अपनी तरफ से कोई जानिबदारी बरती न जाए, तरफदारी बरती न जाए। रुदात का मौजू कुछ हो और किसी भी किस्म का हो, इन तमाम की एक ही खुसूसियत होती है, गैर जानिबदारी, यानी यहाँ किसी की तरफदारी नहीं की जाएगी, किसी का साथ नहीं दिया जाएगा, जो हो रहा है वो लिखा जाएगा, जो कहा जा रहा है उसको लिखा जाएगा, जो देखा जा रहा है उसी को लिखा जाएगा, अपनी तरफ से कुछ न हो, किसी की तरफदारी जानिबदारी न हो। रुदाद नवीस, रुदाद लिखने वाला, रुदाद नवीस यानी रुदाद लिखने वाला, जो रुदाद नवीस होता है वो रुदाद लिखने वाला क्या करे, अपने जाती ख्यालात और जाती राय को मनमानी तौर पर रुदाद में शामिल करने का मजाज नहीं होता, यानी उसको इजाजत नहीं है कि वो अपने मन में जो आए वो लिखे, बल्कि ये नहीं वो जो हुआ है उसी को लिखे। अपनी मर्जी के मुताबिक रुदाद नहीं लिख सकता। हकीकत नुमाया करने वाली तहरीर रुदाद की गोया रूह होती है। जो लिखा गया, जो देखा गया, जो हो रहा है उसी को लिखना, ये रुदाद नवेसी की रूह होती है। अगर इसी को निकाल दिया जाए तो रुदाद क्या हो जाएंगी, बेजान हो जाएंगी। अलग अलग तकरीबात, मजलिसों, तहकीकाती सरगर्मियों में रुदाद नवीसी ने क्या महसूस किया, रुदाद नवीस ने क्या महसूस किया, क्या देखा, क्या सुना वगैरह तमाम जुजियात की हकीकी तफसील रुदाद में होती है। यानी यह बात बताई गई है कि रुदाद नवीस क्या करे, जो देखे उसी को लिखे, जो चीजें उसने देखी है, जो सुनी है, जो तय हुई है उसी को लिखे, जो लोग कह रहे हैं उसी को लिखे, और जो वहां माइक पर से पेश किया है, सामने जो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है या इजलास में जो कुछ हो रहा है उसी को लिखे, अपनी तरफ से कोई जायद अल्फाज या जायद राय वो न लिखे। अब रुदाद नवीसी के लिए गौर तलब उमूर, अब ये आखिरी हिस्सा बचा है पेज नंबर 150 पे, कि रुदाद नवीसी के लिए गौर तलब उमूर, किन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, किन चीजों पर गौर करना चाहिए इस बारे में। रुदाद नवेसी अगरचे अदब की सिन्फ नहीं, यानी इसको अदब में अभी तक वो मकाम हासिल नहीं हुआ जो सिन्फ का एक अलग से मकाम होता है, ये लेकिन ये तहरीर का एक हुनर है। कोठारी कमीशन की रुदाद का पहला ही जुमला, लेकिन ये एक हुनर है, हुनर जिसको स्किल कहा जाता है, जिसको और एक लफ्ज है फन। कभी पेपर में ऐसा ही आ जाएगा, लफ्ज हुनर आ गया लिखा हुआ तो पूछा जाएगा फन के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो हुनर है, हुनर है ना फन, फन जिसको इंग्लिश में स्किल कहा जाता है। तो कोठारी कमीशन जो बिठाया गया था, ये कोठारी कमीशन जो था 1965 में कोठारी कमीशन ने तालीमी एतबार से तमाम बातें बताई थी। तालीमी क्या उसको तालीम के बारे में उन्होंने पेश किया गया था कि तालीम किस तर्ज पे होनी चाहिए। 10+2+3 जो फार्मूला बताया गया था कि 10वीं फिर 11वीं 12वीं के 2 साल और फिर ग्रेजुएशन के 3 साल, 10+2+3 ये कोठारी कमीशन ने पेश किया था 1965 में। उस कोठारी कमीशन का पहला ही जुमला, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, यानी भारत की तकदीर जमात के कमरों में तश्कील पा रही है। यानी जो आगे जो शहरी बनने वाले हैं, भारत की जो तकदीर बनने वाली है वो जमात में तश्कील पाते हैं। जमात यानी क्लासरूम में, मतलब यहाँ के तुलबा
तालिबात, जो तुलबा तालिबात है वो क्लास में बैठते हैं, ये क्लास में बैठने वाले तुलबा तालिबात ही आइंदा मुस्तकबिल जो है वो हिंदुस्तान की तकदीर बनने वाले हैं। इस तरह के खूबसूरत रहनुमा और फिक्र अंगेज जुमलों नीज ख्यालात की वजह से रुदात पुरकशिश बनती है और जरूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। ऐसे अल्फाज हो कि उसको, ऐसे जुमले हो जिसको पढ़ने के बाद एक कशिश पुरकशिश अंदाज जिसको कहा जाता है वो उस रुदात नवेसी का हिस्सा बन सकता है। जैसे इसमें भी उन्होंने कहा कोठारी कमीशन में कि जो भारत का मुस्तकबिल है वो जो बन रहा है वो क्लासरूम में बन रहा है, यानी जो तुलबा तालिबात जो है क्लासरूम में जब बैठते हैं तो अगर वो सही ध्यान तवज्जो से जो पढ़ाया जा रहा है, जो उनको तमाम चीजें समझाई जा रही है, अगर क्लासरूम में बैठकर उसको सही समझ जाए तो आइंदा हमारा मुल्क का मुस्तकबिल कैसा रहेगा, खूबसूरत मुस्तकबिल रहेगा, अच्छा मुस्तकबिल रहेगा। इसके लिए जो तवज्जो दी जाती है वो बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो दी जाती है। अब रुदात नवीसी के वक्त दर्जा झेल उम्र का ख्याल रखा जाए, किन किन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है रुदात लिखते वक्त। रुदात नवीस को मुतालिका मौजू का अच्छा इल्म हो, जो मौजू तय हो चुका है, जो उन्वान तय हो चुका है, उस उन्वान के बारे में रुदात लिखने वाले को मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। जो वाकया रूनुमा हुआ और जैसा हुआ इसके मुताबिक रुदात लिखी जानी चाहिए। कोई अगर हादिसा होता है, कोई वाकया होता है, कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी चीज होती है तो वो भी क्या हो जाना चाहिए, उसको कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसा हुआ, पूरी मालूमात होनी चाहिए। रुदात नवीसी के लिए जुबान पर मुकम्मल दस्तरस होनी चाहिए। अब दस्तरस लफ्ज है, इसके माने होते हैं कि उससे महारत हासिल होना चाहिए, उस लैंग्वेज का, उस जुबान का क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, उसे उस जुबान पर महारत हासिल होनी चाहिए। बिलखुसूस सकाफती तकरीब की रुदात कलमबंद करते वक्त, कलमबंद करना लिखते वक्त मंजर कशी में जान पैदा हो जाए, इसके बरखिलाफ तहकीकाती सतह के अहवाल लिखते वक्त मुनासिब और मौजू इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी जो मौजू है उस मौजू के लिहाज से जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसके अंदर क्या हो जाए, जान पैदा हो जाए। चौथा दिया गया खुलासे की सूरत में मुख्तसर नवेसी की मश्क होनी चाहिए, यानी ज्यादा अल्फाज की बजाय मुख्तसर मगर जामे अल्फाज का जिक्र होना चाहिए, जामे अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए। पांचवा तहरीर का उस्लूब, उस्लूब है ना अंदाज, ये लफ्ज बार बार आएगा उस्लूब। तो उस्लूब के माने भी क्या होता है, अंदाज, जिसको तर्ज कहते हैं, तरीका कहते हैं, ढंग कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। उस्लूब लफ्ज बार बार आएगा, तर्ज है, तरीका है, ढंग है, अंदाज है। फिर उसके बाद सादा हो, कैसा हो, सादा, आसान और फितरी होना चाहिए, इसमें सन्नाई, ड्रामाई और मुबालिगे का गुजर न हो। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश न करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसको सही अंदाज में पेश करने की कोशिश करना चाहिए। उसका उस्लूब आम फहम और सादा होना चाहिए। शुरका यानी जो शरीक हो चुके इन प्रोग्राम में या तकरीब में, नाम और उनके ओहदों में गलतियां न हो, यानी जो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, ओहदेदार आए हुए, उनका नाम मुकम्मल होना चाहिए और किन ओहदों पर वो फाइज है, कौन सी खिदमत वो अंजाम दे रहे हैं, इसका भी इंदराज होना जरूरी है। इसी तरह वाकयात के बयान में तसलसल और रब्त का होना लाजमी है। रुदात लिखते वक्त तकनीकी उमूर इसमें सरनामा, सुर्खी, तारीख, मकाम, मेहमान खुसूसी, सदर, नाम, ओहदे वगैरह के नकल करने में गलती और भूल चूक न हो। यहाँ कितनी अच्छी बात बताई गई है कि सबसे अहम बात यह है कि प्रोग्राम कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन कौन से लोग शरीक हुए, फिर उसके बाद मेहमान खुसूसी का मुकम्मल नाम क्या था, किस शोबे से ताल्लुक रखते थे, इस प्रोग्राम की सदारत किसने की, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम होते हैं ये सदर के क्या होते हैं, उस मातहत में होते हैं, तो सदारत किसने पेश की, सदारत के फराइज किसने अंजाम दिए, उनका नाम वगैरह सब, इसमें जरा भी गलती न हो। अगर इसमें जरा भी गलती हुई तो रुदात नवेसी का एतबार भी चला जाएगा, उसका हुस्न भी चला जाएगा और रुदात जो लिखी गई है वो बेमानी साबित होंगी। सातवां, रुदात नवीस में बारीक बीनी और कुव्वत मुशाहिदा का होना जरूरी है। यानी रुदात लिखने वाला जो रुदात नवीस है, इसका एक काम यह है कि उसके अंदर कैसा हो, बारीक मुशाहिदा उसके अंदर हो, बारीक बीनी, यानी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रहना चाहिए। इसमें रुदात के मौजू की नौयत, इनफरादियत और खसूसियात का मुशाहिदा बारीक बीनी से करने की महारत हो, यानी छोटी छोटी बातों को जांचना, परखना और तमाम चीजों को देखना, ये उसके अंदर होना चाहिए।
8वां, रुदाद में मौजू की रो में बह जाने वाले अपने ख्यालात का इजहार न हो। इसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रुदाद लिखते वक्त किसी मौजू से हटकर और बातें न हो। रुदाद मुतालिका तकरीब और मौजू से बाहम मरबूत होनी चाहिए, वो नामुकम्मल और गैर मरबूत न हो। एक तो रुदाद मुकम्मल भी होना चाहिए, तमाम चीजों का इंदराज भी होना चाहिए, अधूरी न रह जाए, इसकी बात का ख्याल रखना है। रुदाद की तकमील के बाद उसके नतीजे सदर और सेक्रेटरी की तायदी दस्तखत होने लाजमी है। यानी जब मुकम्मल रुदाद लिखी जाए, सबको सुनाई जाए, और सुनाने के बाद वहां जो भी उस शोबे के जो सदर है, सेक्रेटरी है, उनकी दस्तखत ली जाए, उनकी सिग्नेचर ली जाए, तब जाकर वो क्या हो जाएंगे, एतबार के काबिल हो जाएंगे। रुदाद मुतालिका अदारे की तकरीब की अहम दस्तावेज होती है, इसलिए इसको लिखते वक्त निहायत एहतियात लाजमी है। अदारे या दफ्तर के कामों की तवील मुद्दती जांच के वक्त इनका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी अदारा हो या कोई भी शोबा हो, सालाना जो चेकिंग होती है, अफसरान जो आते हैं, तो अफसरान आने के बाद वो बुक भी चेक करते हैं कि कितनी मरतबा मीटिंग हुई, क्या क्या बातें हुई और किस तरह से मीटिंग का अख्तिताम हुआ, आगाज हुआ, किन किन चीजों को लिया जाता है मीटिंगों में, तो उसकी रुदाद देखी जाती है। इसलिए उन्हें महफूज रखा जाना चाहिए। यानी रुदाद नवेसी का जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा अहमियत है। कभी भी अफसरान आकर उस शोबे की जब जांच करते हैं, तो जांच करते वक्त उन चीजों को, उन नोटबुक को देखते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सी मीटिंगें होती है, तो पिछली मीटिंगों की रुदाद पहले सुनाई जाती है और फिर नई मीटिंग का आगाज किया जाता है, ताकि पीछे क्या हुआ और आगे हमें आगे क्या करना चाहिए। ये हुई रुदाद नवेसी, जिसको रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। 5 मार्क्स के लिए इम्तिहान में सवाल रहता है और इस सवाल का जवाब लिखने के लिए कोई भी उन्वान दिया जाता है। जैसे आपके कॉलेज में मनाए गए सालाना जलसे का या तकसीम इनामात के लिए एक रुदाद लिखिए। तो रुदाद किस तरह से होती, क्या होती है, इसकी तफसीली मालूमात हमने देख लिए। पिछले साल अपने कॉलेज में बहुत से प्रोग्राम सकाफती हुए, अलग अलग एतबार से प्रोग्राम किए गए, तालीमी हुए, सकाफती हुए, अलग अलग उन्वानात पर लिए गए। तो उस प्रोग्राम की रुदात किस तरह से लिखी गई थी और वो अखबारात में किस अंदाज से आई थी, तो उसके फोटोज आपको रवाना किए जाएंगे। उसको देखकर कोई एक रुदात अपनी मजमून की बायस में लिखना है। आपको 2 या 3 रुदात जो पिछले साल अपने कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था और उसी प्रोग्राम की रुदात लिखकर मैंने अखबार में रवाना भी किया था, और रवाना करने के अखबार में जो रुदात आई है लिखी हुई, उस रुदात के फोटोज आपको सेंड किए जाएंगे, 2 या 3 किए जाएंगे। उसमें से कोई एक रुदात जो है वो अपनी मजमून की बयाज में लिखना है, ताकि 5 माह की तैयारी हमारी मुकम्मल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम।